नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी बीइंग में डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, हम में से सभी लोगों को कभी ना कभी कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। हम लोग क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ लैक्सेटिव यूज़ करते हैं और उसका जो लैक्सेटिव का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब वो लैक्सेटिव आप लेते हैं तो सुबह क्या होता है, आपके पेट में मरोड़ होती है। जब आप फ्रेश होते हैं आपके पेट में मरोड़ होती है, आपको जल्दी से फ्रेश होने के लिए भागना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है, आपको बार-बार फ्रेश होना पड़ता है। एक बार गए, फिर 2 बार गए, 3 बार गए, ऐसे शाम तक आप करने का 2-3 बार आप जाते रहते हैं। तो इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही रहता है इन लैक्सेटिव्स का कि आपको दिक्कतें काफ़ी होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 3 आयुर्वेदिक औषधि बता रहा हूँ जिसका यूज़ करने के बाद आपके पेट में मरोड़ नहीं होगी, आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा, आपको बार-बार फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जानेंगे वो 3 चीज़ ऐसे क्या हैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखना ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप तक आए और उनको लेने का तरीका क्या है वो ज़रूर आपको जानना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियोस हम आपको देते रहें, हमको मोटिवेशन भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पेट साफ करने की यानी कब्ज दूर करने की जो मैं आपको 3 आज आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहा हूँ, उसमें जो पहली है वो है इसबगोल की भूसी। दोस्तों, प्लांट को वाटा नाम का एक प्लांट होता है, उसकी जो क्या कहते हैं बीज होते हैं, उससे ये भूसी बनती है। अब दोस्तों, ये भूसी करती क्या है और उसका लेने का तरीका क्या है हम वो जानते हैं। दोस्तों, ये जो भूसी होती है इसको क्या करना होता है, जब आप सो रहे होते हैं रात को तो आपको दूध लेना है 1 गिलास और उसमें क्या करना है, आपने कम से कम 10 ग्राम आपने क्या करना है, इस भूसी को डाल देना है। उसके बाद आपने घुला के इसने क्या करना है, 2 मिनट तक आपने इसे घुलाना है, उसके बाद आपने इसको पी जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको कम से कम 1 से 2 से 3 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। अब दोस्तों, काम ये कैसे करता है? दोस्तों, ये जो भूसी होती है आज जब आप इसे देखोगे ड्राई रूप में होती है। जब आप इसे पानी में डालोगे, दूध में डालोगे तो क्या करती है, पानी को एब्ज़ॉर्ब कर देती है। जब आपने इसको बॉडी में डालते हैं, उसके बाद आप पानी पीते हैं तो क्या करता है, वो ये खूब सारा पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आप ये आंतों में जाते-जाते क्या होता है, बहुत सारा पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट सा बन जाता है और ये बल्क फॉर्मिंग हो जाता है। क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत में क्या होता है, उनका जो स्टूल होता है वो सही से बनता नहीं है, इतना नहीं बनता है कि उन्हें क्या कहते हैं प्रेशर बन सके। तो एक तरफ से क्या करते हैं कि जब ये बल्क फॉर्मिंग बन जाता है तो एक तो प्रेशर देने का भी काम करता है, दूसरा क्या करता है, जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो बिल्कुल एकदम ही बहुत चिकना हो जाता है और ये आपकी आंतों में क्या करता है, एक लेयर बनाते हुए चला जाते रहता है और इस बहुत आराम से नीचे सरक के नीचे आता आपका पेट साफ हो जाता है। दोस्तों, इसका इसबगोल की भूसी के और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ठीक है, आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे अगर इसबगोल को लेते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होता है। अगर आप सुबह जाएँगे, फ्रेश होने जाएँगे तो आपको एक बार में आपका पेट साफ़ हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि आपको इसके बाद कम से कम 2 से 3 गिलास पानी ज़रूर पीना है। अगर आप नहीं पिएँगे तो हो सकता है आपका जो ये क्या कहते हैं पानी को सही से एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, उसके वजह से आपको उल्टा हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए पानी इसमें पीना आपको मस्ट नीड है। अब दोस्तों, जानते हैं पेट साफ यानी कब्ज दूर करने की जो दूसरी हमारी क्या मेडिसिन है। दोस्तों, हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है एरंडी का तेल, यानी इसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। दोस्तों, एरंडी का जो तेल होता है यानी कैस्टर ऑयल होता है वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लैक्सेटिव होता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप इसे अगर आप रात को लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सुबह आपको पेट में मरोड़ नहीं होती है, आपका पेट एक टाइम में ही आपका सही से साफ़ हो जाता है। अब जानते हैं इसको लेने का तरीका क्या है। आपको करना क्या है, जब आप सोते हैं तो आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें कम से कम 10 ml क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं, एरंडी का तेल अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका दूध है वो गर्म होना चाहिए। आप गर्म दूध में डालेंगे तभी अच्छे से मिक्स हो पाएगा, आप ठंडे दूध में डालेंगे तो सही से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गर्म दूध लेना है, उसमें अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद आप इसे पी जाना है। जब आप इसे लेते हैं तो आप क्या करता है, एक तो ये एरंडी का तेल क्या करता है, आपकी जो आंतें होती हैं उसमें एक लेयर बना देता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो बहुत अच्छे से दूर होता है। इसके अलावा क्या कहता है, आपकी जो आंतों में जो खुश्की होती है, आंतों में मानो बहुत लोगों की आंतों में ड्राइनेस हो जाती है, तो उस ड्राइनेस को भी ये दूर करता है, यानी आंतों की जो शुष्कता होती है यानी खुश्की होती है उसको भी दूर करता है। दोस्तों, जानते हैं तीसरी ऐसी क्या मेडिसिन जिससे आप अपने पेट को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी मेडिसिन है वो है त्रिफला। दोस्तों, हरितकी, विवित्तिकी, आंवला, इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है त्रिफला। इसके अंदर जो हरितकी होती है दोस्तों, एक तरह से लैक्सेटिव का काम करती है। आप चाहे तो हरितकी को डायरेक्ट वैसे भी ले सकते हैं, ये भी आपका पेट साफ करती है। लेकिन जब आप इसे त्रिफला के रूप में लेते हैं तो क्या करती है, आपके त्रिदोष यानी जो आपके आयुर्वेद में सिद्धांत होता है, त्रिदोष वात पित्त कफ, ये तीनों को भी दोष को शांत करती है। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो स्टूल होता है, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, जो स्टूल होता है उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है। दोस्तों, जो आपका स्टूल होता है वो नॉर्मली क्या होना चाहिए, उसके अंदर सारा चीज़ डाइजेस्ट होना चाहिए।
कभी कभी क्या होता है, हमारे खाना जो होता है, हम जो खाते हैं अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, वो भी आपके आंतों में जा रहा होता है। तो जो हल्दी क्या करती है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्ट भी करती है, और उसके अलावा क्या करती है, आपकी क्या कहते हैं, पेट को बहुत अच्छे तरीके से साफ करती है, और आपके जो त्रिदोष होते हैं उसको भी शांत करती है। त्रिफला लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसकी आपको आदत नहीं बननी चाहिए। अगर आप इसे रोज़ डेली लेंगे तो हो सकता है आपकी आदतें इसकी यूज्ड हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप रोज़ डेली लेंगे तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको त्रिफला लेंगे आपका पेट साफ ना हो। तो इसलिए इन मेडिसिन का यूज़ आपको तभी करना चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, ताकि आप इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना आयुर्वेद की ऐसे 3 मेडिसिन जिससे आप अपने पेट को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और कर। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना आयुर्वेद की ऐसी 3 औषधियाँ जिससे आप अपने पेट को साफ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी नई हेल्थी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।